तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए और जो भी जानकारी आपको दी जाए उसे ध्यान से सुनिए और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। तो आइए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्या पूछ रहा है पहला सवाल कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस आप कब मनाते हैं? रेडियो दिवस आप हर साल कब मनाते हैं? 11 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 फरवरी को आप विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। तो टू रेडियो टू ट्रस्ट वर्ल्ड डे इस बार की थीम रखी गई, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। बात करें अगर हम तो हाल ही में 13 फरवरी 2022 को दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इस दिवस को प्रतिवर्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझने के उद्देश्य से 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम इवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग रखी गई है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस आप किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर या फिर सावित्रीबाई फूले? तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजिनी नायडू। अब ये क्यों मनाया जाता है आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में 13 फरवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस को प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस इस वर्ष 1879 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। ध्यान रहे कि 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि 2014 से पहले इस दिवस की बात नहीं होती थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगी? भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो में भाग लेने वाली है? डोर्नियर, तेजस, सुखोई या फिर ध्रुव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेजस। अब आइए देख लेते हैं ये क्या है। तो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के 44 सदस्यीय दल सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए 12 फरवरी 2022 को सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, याद करिए ये चांगी वही एयरपोर्ट है जिसको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। और उसी अवार्ड से हमारे भारत के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को भी सम्मानित किया गया था। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कौन सा अवार्ड है। हवाई अड्डे पर पहुंचे जो फरवरी में आयोजित होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स इस आयोजन के दौरान अपने स्वदेशी तेजस MK-1 या IAC का प्रदर्शन करेगा। तो इसका जवाब आप कमेंट में देंगे कि सिंगापुर के चांगी और भारत के केम्पेगौड़ा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा भारत में किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा भारत के किस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता दी गई? जो जिला सुरंग, अटल सुरंग, बनिहाल सुरंग या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग? तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल सुरंग। तो दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश की अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया। अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग है, इसे ध्यान रखिएगा। तो रोहतांग सुरंग के नाम से भी आप इसे जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? तो याद रखें कि मुंगेर में किया गया है, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है।
गंगा नदी पर किया गया है? 14.5 किलोमीटर, 10.5, 15.5, 12.5। तो 5 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14.5 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो इस पुल की लंबाई 14.5 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी पर बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा संयुक्त रूप से 11 फरवरी 2022 को बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल बनाया गया। मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी के ऊपर से बनाया गया है। रेल सह सड़क पुल परियोजना की लागत लगभग 696 करोड़ रुपए है। तो ये जानकारी आपको याद रखनी होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताएं। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। उसका नाम क्या है? मुस्कान, विजेता, गर्व या फिर मूल्य? तो 6 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुस्कान। योजना का नाम है स्माइल, सपोर्ट फॉर मैरिजलाइज, देख लीजिएगा आप। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 12 फरवरी को मुस्कान नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। मुस्कान आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन के लिए बनाई गई है। इस बात को याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो एन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? एन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? भारती एयरटेल, अदानी ग्रुप, इन्फोसिस या फिर टाटा सन्स? 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाटा सन्स। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने 11 फरवरी 2022 को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चंद्रशेखरन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जेआरडी टाटा ने अक्टूबर 1932 में एयरलाइन की स्थापना की और उस समय इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। स्थापना 1932 मुंबई में हुई। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। संस्थापक टाटा समूह जेआरडी टाटा है। टाटा ने अभी एयर इंडिया की भागीदारी 100% अपने हाथ में ले रखी है, आपको पता होना चाहिए। इस बार के होने वाले आईपीएल की स्पॉन्सरशिप भी टाटा करेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फरवरी 2022 में आयोजित वन ओशन समिट की मेजबानी किस देश ने की है? तो वन ओशन समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस या फिर इजराइल? तो 8 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। तो फ्रांस ने वन ओशन समिट की है मेजबानी। इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच। वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। ये भी आपको दोस्तों याद रखना होगा। कमेंट में जवाब दीजिए, ओशियान डे आप कब मनाते हैं? ओशियान डे आप कब मनाते हैं? कमेंट में इसका जवाब आपको देना होगा। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या था? विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या था? रेडियो और ट्रस्ट, नई दुनिया, नया रेडियो, रेडियो और विविधता, संवाद, सहिष्णुता और शांति। तो 9 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं रेडियो और ट्रस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे थीम की बात करें तो रेडियो और ट्रस्ट यहाँ की थीम हो जाएगी। चलिए बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने 15 फरवरी 2022 से संजीव बर्णवाल को नियामक ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? बता दीजिए। तो 10 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 15 फरवरी 2022 से संजीव बर्णवाल को प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा बेंगलुरु में। संस्थापक हैं समित घोष और इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को। तो ये बात भी आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की अपनी प्रमुख योजना के तहत किसके साथ एकीकरण की घोषणा की है?
आरोग्य सेतु, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आम आदमी बीमा योजना या फिर जन श्री बीमा योजना। तो 11 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरोग्य सेतु। आप सभी इससे जानते होंगे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अपनी प्रमुख योजना के तहत आरोग्य सेतु के साथ एकीकरण की घोषणा की है। इसके साथ ही 21.4 करोड़ से अधिक आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप से 14 अंक के यूनिक ABHA नंबर बना सकेंगे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत और किस अन्य देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर कर दिए? ऑस्ट्रेलिया, जापान, मालदीव या फिर कनाडा। तो 12 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने 11 अप्रैल 2022 को समझौते ज्ञापन पर कर दिए हैं हस्ताक्षर। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA भी 12 महीनों में संपन्न होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों ये थे आज के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आज की डेट से आपसे बन सकते थे। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि डेली के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मुलाकात करूंगा कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।